नमस्कार, भारत 9 में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं कोमल भारद्वाज और मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं भारत भूषण जी, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो भारत भूषण जी, आपका स्वागत है भारत 9 में। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, चीन की लगातार जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर घुसपैठ दिखाई दे रही है। तो भूषण जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो चीन है लगातार भारत में एंट्री करता जा रहा है। चाहे जैसे कि हम जानते ही हैं कि भारत के साथ जितने भी चीन की लाइनें जुड़ी हुई है, जितने भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है या एलओसी है, चाहे हम इसमें बात करें अरुणाचल प्रदेश की बात करें या तिब्बत की बात करें या उत्तराखंड की बात करें, जहां से भारत चीन के साथ जुड़ता है, चीन के साथ जो लाइनें क्रॉस लाइनें लगती है, तो वहां से कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि चीन लगातार जो है भारत में घुसने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह से चीन जो है लगातार कोशिश कर रहा है, घुसपैठ की कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी देखा गया है कि भारत के जवान जो है ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार हुए हैं। तो अभी हाल ही में ऐसा भी कहा गया है, जो चीन के विदेश मंत्रालय है, कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो तिब्बत के दक्षिण का हिस्सा है। तो उनकी तरफ से ऐसा कुछ बयान जारी किया है कि अरुणाचल प्रदेश जो है, उन्होंने भारत में अरुणाचल प्रदेश को जो है, भारत में जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश को भारत में रहने की जो है मान्यता नहीं दी गई है कि भारत जो है अरुणाचल प्रदेश का एक हिस्सा है। तो इस तरह का बयान जो है सामने आया है। इस तरह की जो है घुसपैठियां कर रहे हैं लगातार। तो इस पर आप दर्शकों को क्या प्रक्रिया देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? कोमल, मैं आपको बताऊं कि जिस प्रकार से जमीन चोर चीन कहा जाता है, चीन को जो है जमीन चोर बोला जाता है, यानी चीन की हर प्रकार से कोशिश रहती है कि किस प्रकार से जो है वो दूसरे अपने जो उसके पड़ोस में जो दूसरे देश लगते हैं उनकी जमीन पर किस प्रकार से कब्जा किया जाए, यानी कि इसीलिए उसको जमीन चोर बोला जाता है। और क्योंकि उसको शुरू से ही जो है चीन हमेशा ये कोशिश करता रहा है कि वो लद्दाख को कैसे भारत से अलग करे, अरुणाचल प्रदेश को किस प्रकार से भारत से अलग करे। आपने देखा होगा कि 5 दिन पहले जो है अरुणाचल प्रदेश से चीन के जो आर्मी के लोग थे, उन्होंने 5 भारतीय नागरिकों को भी किडनैप किया था, यानी कि अगवा किया था वहां से। और उस पर भी जो है लगातार जो है सैन्य स्तर की बातचीत हो रही है, राजनीतिक स्तर की हर प्रकार की बातचीत हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एलएसी पर जिस प्रकार से उसने हरकत की है, फायरिंग की है, हालांकि भारतीय सेना की ओर से उसका जवाब आ गया है कि भारत की ओर से किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया, कोई कार्रवाई नहीं की गई, केवल और केवल चीनी सैनिकों की ओर से हवाई फायरिंग की गई थी और भारत सेना ने जो है शांतिपूर्ण रूप से उनको वापस खदेड़ने का काम किया था। सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि जिस प्रकार से जो है चीन के सबसे बड़ा जो एक ये कह दे कि उकसावे में आने वाली उसने हरकत की कि भारत ने रूस के साथ मिलकर जो हिंद महासागर में भारतीय नेवी और रूस की जो नेवी है, उन्होंने आपस में मिलकर हिंद महासागर में संयुक्त सैन्य अभ्यास किया। उसके बाद से चीन एक मुखलाहट में आ गया था। उसका नतीजा क्या हुआ कि चीन ने अपने ही हैबू जो कह सकते हैं कि हम लद्दाख के साथ लगता इलाका है चीन का, वहां पर अपना सैन्य अभ्यास शुरू किया। अब उसकी भी मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी में भारतीय सेना है। भारतीय सेना जो है गोवा में जो है अपने सैन्य अभ्यास को शुरू करने वाली है, यानी कि स्पष्ट रूप से भारतीय सेना हर एक चीज का जवाब चीन को जो है मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर प्रकार से तैयार है। और चीन को भी इस बात को समझना चाहिए कि अब वो 1965 वाला, क्षमा कीजिएगा, 1962 वाला जो है वो भारत नहीं रहा है। अब भारत की क्षमता पहले से 100 गुना ज्यादा है। भारत का एक रक्षा बजट जो है वो पहले से कई गुना बढ़ चुका है। तो कहीं ना कहीं जो है चीन ये उकसावे वाली बातचीत कर रहा है, जिस प्रकार से लगातार जो है चीन पूरे विश्व से अलग थलग पड़ता जा रहा है और उसको सबसे बड़ा खामियाजा जो है भारत को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि भारत की ओर से सबसे पहले चीन को बाइकाट करना शुरू किया गया था। और लेकिन भारत किसी भी प्रकार से जो है आज चीन से जो है किसी भी प्रकार की क्षमता से कम नहीं है अपने आप में। कोमल जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो भारत है अब 1962 वाला भारत नहीं रहा है, क्योंकि काफी ज्यादा जो है डेवलपमेंट हो गई है भारत में। जैसे कि मैं बता देना चाहती हूँ कि भारत के कई रिश्ते जो है अन्य कंट्रियों के साथ अभी हाल ही में हुए। जैसे कि अभी पीछे जो है रक्षा मंत्री थे राजनाथ, उन्होंने ईरान का दौरा किया था। इसके बाद अभी विदेश मंत्री थे जो उन्होंने भी ईरान का दौरा किया था, ताकि जो है ईरान के साथ भारत के अच्छे संबंध बन सके। और बता देना चाहती हूँ कि ईरान के साथ भारत के अच्छे संबंध बन गए हैं।
तो इसके बाद मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ, जैसे कि सोमवार को जिस तरह की जो घटना हुई थी, फायरिंग हुई थी, और जो चीन के विदेश मंत्रालय थे उन्होंने सीधा जो है भारतीय जवानों पर ही कहा कि आरोप लगाया, बिल्कुल आरोप लगाया कि भारतीय के जवान है उन्होंने ही जो है क्रॉस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है क्रॉस की थी। तो इस तरह का आरोप लगाया गया भारतीय जवानों पर, लेकिन भारतीय जो जवान है उन्होंने संयम रखा बिल्कुल। और यहाँ देखा गया है कि उकसाने की यहाँ पे ज्यादा कोशिश की गई थी चीन की तरफ से। तो मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि भारत के जो है रिलेशनशिप रूस के साथ काफी ज्यादा अच्छे बनने के बाद ही जो चीन में ये बौखलाहट दिखी हुई है। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अभी चीन और रूस और भारत के जो अच्छे रिलेशनशिप बने हैं, इसके बाद इसके बाद मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, जो भारत और रूस के बीच एक जो है एयरक्राफ्ट को लेकर कुछ समझौता हुआ था, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल 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 कमल, जिस प्रकार से जो है अभी 5 दिन पहले ही जो है भारत और रूस की सीमा में, जिस प्रकार से भारत और रूस की जो है संयुक्त नेवी की तरफ से जो हिंद महासागर में संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया, तो साथ साथ जो है कई समझौते भी आपस में हुए हैं। जैसे अब तक AK-47 का नाम हर किसी को आमतौर पर याद है, लेकिन अब भारतीय सैनिकों के पास जो है AK-47 के बजाय AK-403 राइफल यानी कि AK-403 राइफल मिलने वाली है, जो कि अपने आप में एक बहुत तकनीकी है। कई किलोमीटर तक की उसकी क्षमता की मार है। क्षमता की पकड़ इस प्रकार से है कि सामने वाला शत्रु जो है उसको देखकर भी कांप जाता है। और कहीं ना कहीं इस प्रकार की बौखलाहट चीन के पास जरूर है, क्योंकि जिस प्रकार से चीन के खिलाफ जो है पूरे विश्व में की अगर हम बात करें तो लगभग विश्व का हर देश आज चीन के खिलाफ है, और हर कोई जो है भारत को अपना समर्थन दे रहा है। क्योंकि सबसे पहली मुखालफत की बात अगर बात की जाए तो भारत की ओर से शुरुआत की गई थी, कि भारत की ओर से केवल मुखालफत नहीं की गई थी, बकायदा जो है चीनी एप्स को बैन भी किया गया था। हालांकि अमेरिका की ओर से बयान जरूर दिए जाते, लेकिन जब भारत की ओर से पहल की गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जो इस बात में ऐलान किया गया था, उसके बाद जो है विश्व के दूसरे देश भी आगे आने शुरू हुए थे। जी भारत भूषण जी, मैं एक बात और भी बता देना चाहती हूँ कि चीन का जो सबसे विरोधी या दुश्मन देश हम कह सकते हैं, वियतनाम देश जो है वो भारत से जो है अब मिसाइल को लेकर बातचीत कर रहे हैं कि वो भारत से मिसाइल खरीदेगा। अब ये कौन सी मिसाइल है, ये मैं आपको बता देना चाहती हूँ अपने दर्शकों को। जो रूस और भारत के बीच में इसने 50-50% जो है एक साथ, मतलब कह सकते हैं कि एक साथ मिलकर इन्होंने ये मिसाइल बनाई थी। सुपरसैनिक क्रूज मिसाइल इसका नाम है। तो जो वियतनाम देश है वो चीन का सबसे विरोधी देश है और दुश्मन देश हम कह सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है भारत के लिए, क्योंकि भारत के रिलेशनशिप जो है अन्य कंट्रियों के साथ अच्छे होने जा रहे हैं। जो वियतनाम देश है वो भी चीन का विरोधी देश है, इसके साथ भारत के हम रिलेशनशिप देख सकते हैं, अच्छे रिलेशनशिप देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसे लेकर भी चीन में काफी ज्यादा बौखलाहट दिखी है, और जिसके बाद जो है चीन अलग अलग जगह से अलग अलग भारतीय सीमाओं के से भारत में एंटर करने की कोशिश कर रहा है। तो मैं भारत भूषण जी आपसे ये जानना चाहती थी कि जो अरुणाचल प्रदेश की जो क्रॉस लाइन है वहां पर क्या कुछ क्राइसिस है चाइना और भारत के? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कोमल, सबसे बड़ी बात जो आती है, वियतनाम जो है वो शुरू से चाइना विरोधी रहा है। क्योंकि वियतनाम जब जिस समय आजाद हुआ था तो सबसे पहले उसको आजादी का दर्जा दिलाने में भारत की जो है बहुत बड़ी अहम भूमिका रही थी। अब लगातार जो है वियतनाम की बात करें, हम नेपाल की बात करें, चाहे हम जो है की बात करें, ये कुछ देश ऐसे हैं जो भारत पर आश्रित रहे हैं, और भारत की ओर से इन देशों को हमेशा जो है अपना सैनिक सपोर्ट के साथ साथ आर्थिक सहयोग भी हमेशा मिलता रहा है। और इन चीजों पर जो है काफी कुछ निर्भर भी करता है। अब जिस प्रकार से चीन की पूरे विश्व में मुखालफत हो रही है, पूरे विश्व में जो है चाइना के विरोध हो रहा है, तो ऐसे में जो है वियतनाम सबसे पहले आगे आना उसका जाहिर था, क्योंकि चीन की एक कोशिश रही थी कि वो कोलंबिया के जरिए जो है वियतनाम पर कब्जा करना चाह रहा था। लेकिन वियतनाम के जो सल्तनत है वहां पर जो है इसने अपना कब्जा उनको होने नहीं दिया, अपना कब्जा उनको जमाने नहीं दिया। सबसे पहले मुखर अगर चीन के खिलाफ कोई देश हुआ था तो वो वियतनाम है।
अब हालांकि धीरे धीरे जो है चाइना अपने ये कहें कि हम इकोनॉमिकली पावर के जरिए, क्योंकि इकोनॉमिकली पावर जो है बहुत बड़ी एक सहन शक्ति होती है, अपने आप में बहुत बड़ी एक चीज होती है। इकोनॉमिकली पावर के जरिए अब जो चाइना है वो पाकिस्तान को अपने इन्फ्लुएंस में ले रहा है, धीरे धीरे अब नेपाल को अपने इन्फ्लुएंस में ले रहा है। आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से नेपाल के प्रधानमंत्री ओपी ओली शर्मा जो है उनको अपने इन्फ्लुएंस में लिया। अब वो सीपीसी के जरिए जो है साथ के साथ जो है जो नेपाल को भी अपने कब्जे में करने की कोशिश कर रही है। यानी कहीं ना कहीं जो है चीन की एक कोशिश हो रही है कि वो पूरी तरीके से भारत को अपने जाल में एक बिछाने की कोशिश कर रहा है। जी, लगातार जो है चीन कोशिश कर रहा है कि वो भारत की सीमाओं के से भारत में एंटर करें। और जैसे ही सोमवार देर रात की बात मैं फिर यहाँ दोहराना चाहूंगी, जिस तरह से उन्होंने गोलीबारी की थी, हवाई गोलीबारी की थी, जो चीन के विदेश मंत्री थे उन्होंने कहा कि जो भारत के सेना है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अंदर आई और उन्होंने जो है उल्लंघन किया। तो जिसके बाद जो है चीनी सेनाओं को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। तो उनका ये कहना है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद भी आज जहां तक हमें अपडेट मिली, अपडेट में यही देखा गया कि चीन के जो सेना है वो लगातार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में खड़ी है और आगे आने की कोशिश कर रही है, भारत की तरफ आने की कोशिश कर रही है और हथियार लेके खड़ी हुई है। तो ये ज्यादा यहाँ पे अपडेट देखी गई है सुबह से। बाकी मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि भारत की जो सेना है लगातार खड़ी हुई है चीन की सेना को जवाब देने के लिए। जैसे आपने बताया कि गोवा में भी एक ट्रायल होगा जहां पर गन फायरिंग की जाएगी, गन टेस्टिंग वगैरह होगी वहां पे, और गोवा में जो भी लोग हैं मछुआरे हैं उनको वहां से हटा दिया गया है क्योंकि ये ट्रायल जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से हो। तो ये ट्रायल जो है 10 सितंबर से जो है शुरू होगा। तो भारत भूषण जी, और इसमें क्या आप जो है दर्शकों को अपडेट देना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कोमल, इसमें साफ तौर से एक बात ये निकल के सामने आती है कि जिस प्रकार से जो चीन लगातार घुसपैठ की कोशिश कर रहा है चाइना के बीच में, जो है हमेशा ये कहा जाता है कि उसको जमीन चोर बोला जाता है। उसकी कोशिश ये रहती है कि हम दूसरा उसके साथ जो भी पड़ोसी मुल्क लगता है कि उसकी जमीन को किस प्रकार से अपने कब्जे में किया जाए। चाइना की ओर से हालांकि ये बात कही जाती है कि 1959 की जो एलएसी है उसका पालन किया जाए, लेकिन 1959 की एलएसी का चाइना की ओर से खुद पालन नहीं किया जा रहा है। कल भी हमने अपने स्पेशल प्रोग्राम में इस बात को अपने दर्शकों को भी बताया था कि चाइना जो है 1959 की एलएसी पर अड़ा हुआ है, लेकिन वो खुद उसका पालन नहीं कर रहा है। खुद जो है वो 1959 की एलएसी से कई किलोमीटर आगे आ गया। तकरीबन लगभग अगर हम रक्षा विशेषज्ञों की बात करें या जानकारों की बात करें कि जो एक्सपर्ट है इंटरनेशनल मामलों के, अगर उनकी हम बात करें, जिस प्रकार से मेरी बातचीत होती रहती है लगातार, कि वो जो उनका ये कहना है कि चाइना जो है लगभग 8 किलोमीटर तक आगे आ चुका है। यानी कहीं ना कहीं चाइना जो है खुद अपनी बात पर अड़िग नहीं है। इस बात का साफ तौर से और स्पष्ट रूप से ये संदेश जाता है कि चाइना लगातार भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। पहले वो लद्दाख को कब्जाने की कोशिश की, उसने लद्दाख को अपना हिस्सा बताया, अरुणाचल प्रदेश में अपना कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में कुछ समय पहले जो है अरुणाचल प्रदेश में जब चीन की आर्मी की ओर से घुसपैठ की गई थी, उसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पर दौरा हुआ था, तो उसके बाद भी चीन जो है काफी आग बबूला हो गया था। एक तरफ से चीन की ओर से कई प्रकार की घुसपैठ की कोशिश की गई थी, लेकिन भारतीय आर्मी ने जो है उसकी घुसपैठ की हमेशा जो है नाकाम किया था। तो ऐसे में अब भी जो स्थिति बनी हुई है, जिस प्रकार से सीमा पर लगातार तनाव का माहौल है, एलएसी पर तनाव का माहौल है। एलएसी के बारे में हर कोई जानता है, एलओसी हर इंसान को जानकारी, लेकिन एलएसी के बारे में हर किसी को जानकारी नहीं है। तो मैं कौन ये भी अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में आपको एलओसी यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल और एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसके बारे में भी हम आपको अपने अगले एपिसोड में दर्शकों को पूरी तरह से जानकारी देंगे कि दोनों में अंतर क्या है। आखिरकार चीन की सीमा पर एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्यों है, पाकिस्तान की सीमा पर लाइन ऑफ कंट्रोल क्यों है, इन चीजों के बारे में भी जानकारी देंगे कि दोनों में अंतर क्या होता है। तो इन चीजों के बारे में विस्तार से हम अपने दर्शकों को पूरी प्रकार से जानकारी भी देंगे। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। हम दर्शकों को अगली वीडियो में अपने एलएसी और एलओसी जितने भी चीन की भारत के साथ जो भी लाइनें जुड़ती हैं वो सारी हम कल इसमें डिस्कस करेंगे।
और जी मैं अंत में यही कहना चाहती हूँ कि आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और डेली अपडेट के लिए आप विजिट कर सकते हैं भारत 9 के साथ। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।